वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, फौजी अदालत ने 9 मई वाकयात के 25 मुजरिमान को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। ISPR ने कहा, बारीक बीनी से तफ्तीश की, नाकाबिले तरदीद शवाहिद जमा किए गए। तमाम मुजरिमों को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। मुकम्मल इंसाफ मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सजा मिलने पर होगा। जनरल कोर्ट मार्शल ने 9 मई वाकयात में मुलव्विस 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत सजा सुनाई। ISPR ने कहा, तमाम शवाहिद और वाकयात की बारीक बीनी से तफ्तीश की, नाकाबिले तरदीद शवाहिद जमा किए गए। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। जिना हाउस लाहौर हमले के 11 मुजरिमों जान मोहम्मद खान, इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान, अली इफ्तिखार, जियाउर रहमान और दाऊद खान को 10-10 साल, फहीम हैदर और हाशिर खान को 6 साल, मोहम्मद आशिक को 4 और मोहम्मद बिलावल को 2 साल सजा सुनाई गई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले के 5 मुजरिमों रहमतुल्लाह खान, अदनान अहमद और शाकिरुल्लाह को 10 साल, यासिर नवाज और सईद आलम को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले के मुजरिम राजा मोहम्मद एहसान और उमर फारूक को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई। बेस मियांवाली हमले में अनवर खान और बाबर जमाल को 10-10 साल कैद बामुशक्कत हुई। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले पर जाहिद खान को 4 साल, खुर्रम शहजाद को 3 साल की सजा हुई। मिलिट्री कोर्ट ने बन्नू कैंट हमले में मुलव्विस आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। चकदरा किले हमले पर दाऊद खान को 7 साल और फैसलाबाद ISI ऑफिस हमले पर लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR ने कहा, मुजरिमों को अपील और दूसरी कानूनी चाराजोई का हक है। रियासत 9 मई वाकयात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके अपनी अमलदारी यकीनी बनाएगी। 9 मई की सजाएं मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होने वालों के लिए वाज़ेह पैगाम है। PTI ने फौजी अदालत से सजाएं मुस्तरद कर दी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि PTI के ज़ेरे हिरासत अफराद के खिलाफ सजाएं इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसी अदालतें आम शहरियों समेत अदलिया की आज़ादी के खिलाफ हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि फौजी अदालत से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। सजाएं हर फॉरम पर चैलेंज करेंगे। इंसाफ के हसूल के लिए PTI जिद्दोजहद जारी रखेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि समझते हैं आज के फैसले नाजायज और आइन के खिलाफ हैं, फिर भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जो आज के फैसले हैं हम समझते हैं ये नाजायज हैं, ये इंसाफ पर मबनी नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन के बरखिलाफ है। इसके बावजूद हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम का दर हकीकत हदफ यही था कि सिविलियंस को और बिलखुसूस इमरान खान को किसी फौजी अदालत के सामने पेश किया जाए। ये अदालतें नहीं हैं। फौजी अदालत कोई अदालत नहीं हो। पाकिस्तान की फलाह इसी में है कि गुफ्तगू हो। भयानक दिन के मंसूबा साजों पर हाथ डालने तक सजाओं का सिलसिला खत्म नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 9 मई के मुजरिमान को सजा सुनाने पर रद्द अमल। एक्स पैगाम में कहा, होना तो ये चाहिए था कि अमरीका बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताकीद ने मुजरिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, 9 मई के मास्टरमाइंड बानी PTI हैं, उन्हें और मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जिन्होंने मुल्क दुश्मनी की और 9 मई के हमले किए, जो सियासी दहशतगर्द ने सियासत का लिबादा ओढ़ के जिन्होंने दहशतगर्दी की, आज वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। आज वाज़ेह हो गया, 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था। मंसूबा साज इसके तमाम साथी थे। 25 लोगों के अलावा जितने मंसूबा साज और इसका मास्टरमाइंड है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 9 मई के मुजरिमों को सजा एहसन इक़दाम करार दे दिया। कहा, पूरी कौम इंतजार कर रही थी। मुल्क में सजा और जजा का निज़ाम होगा तो मुल्क ठीक होगा। मुजरिमों को सजाएं ना मिलती तो मुस्तकबिल में इससे बड़े हमले होते। जो लोग मुलविस हैं उनकी आज अदालत में सजा दी है। अच्छा और ऐसा निज़ाम है कि पूरी कौम इस चीज़ के इंतजार में थी। जब इस मुल्क में सजा और जजा का निज़ाम होगा तो मुल्क ठीक होगा। अगर 9 मई में मुलविस लोग भी इन चीज़ों से आज़ाद हो जाते तो खुदा न खासे से बड़े इवेंट जो है पाकिस्तान में होते। लोगों को गलत काम पे सजा होगी तो लोग मुस्तकबिल में इस किस्म के इवेंट्स नहीं करेंगे। GHQ हमला केस में बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी समेत 3 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अडयाला जेल में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज और राजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की। GHQ हमला केस में अब तक 116 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई।
समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बैरून मुल्क से पाकिस्तानी पैसे न भेजें, बानी पीटीआई की बहन ने कॉल दे दी। अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद अलीमा खानम ने कहा, हुकूमत की नीयत बातचीत की नहीं लग रही, मुज़ाकरात का आगाज हो गया तो पैसे ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। ने कहा कि इनकी नीयत बिल्कुल नहीं है कि ये बातचीत करें। कल इतवार के दिन रिमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजने की तहरीक का आगाज कर दिया जाएगा। इमरान खान के 2 मुतालबात हैं, नाहक कैद में लोगों को रखा हुआ, इनको रिहा किया जाए, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। जुडिशल कमीशन बनाए जिसके तहत 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात की जाए। अगर ये 2 मुतालबात के बारे में बात करने आएंगे, फिर इमरान खान कहते हैं कि मैं ये रिमिटेंसेस ना भेजने की पाकिस्तान की कॉल विड्रॉ कर लूँ। उधर जिला खैबर के इलाके राजकाल में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 4 खारजी मारे गए, 1 सिपाही बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हो गया। ISPR ने बताया, फोर्सेस ने 19 और 20 दिसंबर की दरमियानी रात खारजियों की नकलो हरकत पर मौसर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 22 साल का सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुआ। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, पाकिस्तान अफगान हुकूमत से कहता आ रहा है सरहद के अतराफ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाए, खारिज को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन के लिए इस्तेमाल से रोके। जर्मनी में सऊदी शहरी ने क्रिसमस मार्केट में खरीदारों पर गाड़ी चढ़ा दी। वाक़े में 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी भी हुए। पुलिस ने गाड़ी चढ़ाने वाले 50 साल के सऊदी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। जर्मन हुकाम ने शुबा जाहिर किया है कि ड्राइवर ने जानबूझकर हजूम पर गाड़ी चढ़ाई। कई जख्मियों की हालत इंतहाई नाजुक बताई जाती है। सऊदी अरब के हुकाम ने गिरफ्तार डॉक्टर की इंतहा पसंदी से मुतालिक नजरियात से जर्मन हुकाम को आगाह किया था। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन को एक और खत, जजों की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत कर दी। जस्टिस मंसूर ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक वो अपनी पोजीशन वाजे कर चुके। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। जस्टिस मंसूर ने कहा कि आईनी बेंच में जजों की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आइन की तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसीह दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में 7 अरकान ने आईनी बेंच बरकरार रखने के हक में राय दी, जबकि 6 जजों ने उसकी मुखालिफत की। जस्टिस जमाल मंदोकिल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजों को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब कर ली। एडिशनल जजों के लिए नामजदगियां मुतालिका हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के जरिए भी भेजी जाएंगी। कराची के लिए उम्मीद की किरण सिर्फ SIFC है, जिसे एक सैयद आर्मी चीफ ने डेवलप किया है। गवर्नर कामरान टेसोरी कहते हैं कि पूरा कराची कचरे से भरा और खुदा पड़ा है। लाखों एकड़ अराजी पर वडेरों का कब्जा है। SIFC इनसे जान छुड़ाए, इन मसाइल का हल निकाले। पड़ा है कराची का नौजवान बेरोजगार, 50,000 की नौकरी नहीं मिल, कातिल डंपर जवानों को कुचल कर गुजर जाते। पूरे शहर में कचरा भरा पड़ा है, पूरा शहर खुदा पड़ा है, कोई तरक्की की मंजिल और राह नजर नहीं आ रही। एक उम्मीद की किरण SIFC, जिसे इस मुल्क के एक सैयद आसिम मुनीर ने डेवलप किया, तो लाखों एकड़ अराजी वडेरों ने कब्जा की हुई है, इससे वो SIFC जान छुड़ाए, ऐसे वसाइल जो मसाइल का शिकार हैं उस SIFC से हल हो। हमें पानी नहीं मिलता तो टैंकरों को भी नहीं लेने देंगे। बूंद बूंद को तरसे कराची वालों का सब्र जवाब दे गया। सड़क से गुजरने वाले वाटर टैंकर्स की बॉल खोल दिए। जमात इस्लामी ने पानी की किल्लत के खिलाफ 15 मकामात पर एहतजाज किया। हसन स्क्वायर पर शहरियों ने वाटर टैंकर्स का हजारों लीटर पानी बहा दिया। एहतजाज से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम रहा।
गुजरने नहीं देंगे। मुख्तलिफ टैंकरों को रोक के उनका पानी खोल दिया गया रोडों के ऊपर। महीने से हमारे मोहल्ले में एक बूंद पानी की नहीं आती। आरओ प्लांट से हम पानी खरीदने पर मजबूर हैं। 37,000 के टैंकर डलवाए हमने बिल्डिंग के अंदर, हर दूसरे दिन डलवा रहे हैं। ये कहाँ से डलाएंगे? हमारे पास कोई खजाने हैं? अब पानी है और न बिजली है, क्या आप कराची को वैसे ही कत्ल गारत करा दो, इस तरह लोगों को मार दो? ये कराची का पानी है। बिजली चाहिए, पानी चाहिए, दो हफ्ते से पानी नहीं है। एबटाबाद में लेडी डॉक्टर के कत्ल में शौहर और सास समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि मुलजिमों ने 100 तोले के जेवरात और 16 करोड़ की कोठी हथियाने के लिए लेडी डॉक्टर को कत्ल किया। 27 साल की डॉक्टर मेहरुन्निसा के कत्ल को शौहर ने खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की थी। मकतूला के वालिद का कहना है कि जेवरात और कोठी मकतूला को हक महर में दी गई थी। स्वात के इलाके इस्लामपुर में बनने वाली गर्म चादरें दुनिया भर में मशहूर हैं। सर्दी में इजाफे के साथ ही इन चादरों की मांग भी बढ़ जाती है। इन चादरों की तैयारी पर देखते हैं शहजाद आलम की रिपोर्ट। इस्लामपुर में रोजाना 16,000 से ज्यादा चादर और शालें तैयार होती है, जिससे 50,000 अफराद बरसरे रोजगार है। शालों की कीमत 1200 से लेकर 70,000 रुपए तक होती है। दिन में तकरीबन 3-4 चादर बनाएंगे। हैंडमेड है, ऊल वाला, ऐसे तरह जो जेंट्स वाला चादर है, ये देखो ये यहाँ पे लोकल बनता है, हैंडमेड कड्डी पे बनता है। खुसूसी ऑर्डर पर तैयार चादर को मुकामी जुबान में शड़ा या शड़ई बोला जाता है, जो कि 2 लाख रुपए तक बनती है। ये काम खवातीनों के अलावा नहीं कर सकती, क्योंकि घरों में इसके जो पिलके है इसको हम नच्छे कहते हैं ना, जो चरखे पे बनाते हैं और कारीगर को एक एक जो पिलके वो देते हैं। इस्लामपुर की खालिस ऊन से बनी शाल वजन में कम और गर्म ज्यादा होती है। मैं चादर के खरीदने के लिए आया हूँ। ये बहुत अच्छे है, गर्म है। ये न सिर्फ स्वाद की पहचान बन गई है, बल्कि यहाँ की माशियत की बेहतरी में भी नुमाया किरदार अदा करती है। कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम, एयरवाई न्यूज स्वाद। मुल्तान में गर्मा गर्म कलामी चपली कबाब ने धूम मचा दी है। कबाब फरोश का कहना है कि इससे बड़ा कबाब पाकिस्तान भर में कहीं नहीं मिलेगा। मिर्जा अहमद अली की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्तान के शहरियों को मिलेगी कालाम की सौगात, स्पेशल कलामी कबाब अपने शहर में। बड़े साइज के कलामी स्पेशल कबाब खाने वाले शहरी कहते हैं सर्द मौसम की सौगात मछली है, लेकिन कालामी कबाब की लज्जत कहीं ज्यादा है। इसको खा के तो हमें मछली का टेस्ट भूल गया, तो अभी एक मेरे ख्याल में ये कोशिश रहेगी कि इन सर्दियों हम कबाब ही खाएं। नली वाला कबाब बहुत वीआईपी है और उसके साथ सलाद वाला भी, जिसमें अंडा भी डलता है, सर्दी भी नहीं लगती इंसान को। बहुत बेहतरीन कबाब है। कलामी कबाब रेड मीट कीमे में स्पेशल गरम और सब्ज मसाले डालकर गूंद कर तैयार किया जाता है। तलाई के आखिरी मराहिल में कबाब पर अंडे और नली के गूदे से कोडिंग की जाती है। दुकानदार कहते हैं पंजाब में सिर्फ मुल्तान में बड़े साइज के स्पेशल कलामी कबाब बना रहे हैं। कलाम की सौगात है, पंजाब में आपको यहाँ से अलावा कहीं पर भी ये कबाब नहीं मिलेगा, और हमारा ये दावा है कि हमसे बड़ा कबाब पूरे पंजाब के पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं दे सकता। कलामी कबाब को सलाद के साथ सजाकर स्पेशल चटनियों के साथ पेश किया जाता है, जिसकी लज्जत लाजवाब है तो साइज भी कमाल है। कैमरामैन इमरान असलम के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज मुल्तान। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर आपको नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फवाद चौधरी से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया है कि फवाद चौधरी का PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। फवाद चौधरी मीडिया, सोशल मीडिया, टॉक शोज में नुमाइंदगी के मजाज नहीं हैं, अपनी राय PTI मौक़िफ़ के तौर पर पेश करने के मजाज हैं। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फवाद चौधरी से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI फवाद चौधरी से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान करती है। फवाद चौधरी का PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं फवाद चौधरी मीडिया, सोशल मीडिया, टॉक शोज में नुमाइंदगी के मजाज नहीं हैं, अपनी राय PTI मौक़िफ़ के तौर पर पेश करने के मजाज नहीं। गुजरात, लखनऊ और अलीगढ़ के पजामे अलग होते हैं। कराची में सबका पजामा एक जैसा होता है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने पजामे का फ़र्क बता दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने लुक़मा दिया, पजामे को छोड़ें, सब जामे में रहें तो बेहतर है। ये
एलियन का लफ्ज अगर कोई इस्तेमाल करता है तो कोई शनाख्त भी मुझे नहीं मालूम कि वो आसमान से उतरी हो। ये महाजिर सकाफत दरअसल बानियान पाकिस्तान की सकाफत है। ये शहर पाकिस्तान की सकाफतों का मस्कन है। शायद एक नई सकाफत और उर्दू भी एक नई तरह की उर्दू सामने आ जाए। फड्डा पंगा ये तो लखनऊ के या आगरे के या दिल्ली के लफ्ज ही नहीं थे, तो बिला वजह भाई पंगा क्यों ले रहे हो? हम भी ये कहते हैं। बहुत सारी तस्वीर 47 से पहले लें। पजामा आपको हफ्ते में हर जगह नजर आएगा। मुस्लिम लीग के इजलास देखें, पजामा नजर आएगा। पजामा के लिए जंग थोड़ी की थी हमने। गुजरात का पजामा चौड़े पांचे वाला था, लखनऊ का तंग पजामा था, अलीगढ़ का पजामा अलीगढ़ कट वाला पजामा था। जब कराची में आ गए तो उन सब ने कोशिश की कि सबका पजामा एक जैसा हो जाए। मेरा ख्याल है हम जामे में रहना चाहिए, पजामे में रहे ना रहे। खेल के मैदान से खबर ये, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया है। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। जराए का कहना है पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। इवेंट का इफ्तिताही मैच कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कौमी टीम 27 फरवरी को रावलपिंडी में बांग्लादेश से खेलेगी। भारत सेमीफाइनल में पहुंचा तो 4 मार्च को पहला नॉकआउट मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। फाइनल 9 मार्च को कदाफी स्टेडियम में शेड्यूल। भारत के पहुंचने की सूरत में फाइनल भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। एआरवाई के सदर और सीईओ सलमान इकबाल ने गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने सलमान इकबाल को महाजिर कल्चर डे में शिरकत की दावत दी। सलमान इकबाल को जिना कैप और अजरक पहनाई गई। गवर्नर ने मुख्तलिफ शोबों में एआरवाई और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के किरदार को सराहा। एआरवाई के सीईओ और सदर सलमान इकबाल का कहना था गवर्नर सिंध का आईटी प्रोग्राम काबिल तकलीद है। हम सबको इस शहर को अपनाना है, इसके लिए मिलकर काम करना है। कराची के एक शहरी ने अपने बेटे की सालगिरह ईदी होम के यतीम बच्चों के साथ मनाई। शहरी ने कहा कि कराची के बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। रूहा फातिमा की रिपोर्ट देखते हैं। बेघर बच्चों की छत, ये है बिल्किस ईदी होम, जहां बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए एक खानदान ने अपने बच्चे की सालगिरह बेसहारा बच्चों के साथ मनाई। ईदी होम में सालगिरह मनाने वाले कहते हैं इन बच्चों के चेहरों पर खुशियां देखकर जो सुकून मिलता है वो बयान करना मुश्किल है। ये बच्चे यतीम बच्चे नहीं है, ये हमारे कराची के बच्चे हैं। अल्लाह इनको खुशियां दे। मैंने बेटे दादा बहुत मजा आया, बर्थडे अच्छी लगी, मजा आया। चॉकलेट्स और केक खाकर बच्चों ने खूब एंजॉय किया। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।